हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी को। ये जितने जल्दी बनते हैं उतने ही खाने में टेस्टी लगते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर चिकन ले लेंगे। चिकन यहाँ पर मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ, आप बोन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन तकरीबन मैंने 600 ग्राम लिया है। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर बॉयल चने यानी कि चिकपीस ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं कैन वाले यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इंस्टेंट चिकन शामी कबाब की रेसिपी है, तो इसलिए हम इसके अंदर बॉयल चने यूज़ करेंगे। देन मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, टर्मरिक पाउडर ऐड किया है और चिली पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर। और उसके बाद हम तमाम होल स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीज़ों की क्वांटिटी और चीज़ों के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूँगी। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 3 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया है। देन हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको एक दफ़ा हिलाएं और फिर हम इसको कवर करके लो टू मीडियम हीट पर कुक करेंगे जब तक कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाता। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को बॉयल होते हुए। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन टेंडर हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं, मैं नाइफ से चेक कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा चिकन बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर से जो होल स्पाइसेस थे लाइक ब्लैक कार्डमम और दालचीनी, इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के तमाम जो मसाला है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, या फिर आप इसको कूट सकते हैं या फिर चॉपर में चॉप कर सकते हैं। इलायची और दालचीनी निकालने के बाद हम रेड चिल्ली की जो डंडियाँ हैं इसको भी हम निकाल लेंगे और फिर हम इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। चॉपर में तमाम मसाला ऐड करने के बाद मैंने 3 ग्रीन चिली ऐड की हैं और मैं इसको चॉप कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने तमाम मसाले को चॉप कर लिया था। अब उसी चॉपर के अंदर मैंने फ़्रेश कोरिएंडर ऐड करके उसको भी चॉप कर लिया है। फ़्रेश कोरिएंडर का टेस्ट बहुत अच्छा शामी कबाब में आता है। इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको रमज़ान में मिलती रहें। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसके अंदर एग डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप इसके अंदर एग भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर एग का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। मैं जब कबाब बना लूँगी तो फिर मैं एग के अंदर डिप करके उसको फ्राई करूँगी। इस स्टेज पर आप इसके अंदर नमक और मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक या मिर्च ज़्यादा चाहिए तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मसाला जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप इसके फिर कबाब बना लीजिए। मैं 1 बाय 1 तमाम कबाब बना लूँगी यहाँ पर। इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर हमारा एक कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी के तमाम कबाब भी बना लूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब हमारे तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पर आप इसको ज़िप लॉक बैग के अंदर डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कबाब आपको दिखाने के लिए फ्राई करूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको एग में डिप करूँगी और फिर हम इसको फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। साथ जो बाकी के कबाब बचे थे उनको मैंने ज़िप लॉक बैग में पैक कर दिया है और मैं इसको अब फ्रीज़ कर लूँगी। कबाब को दोनों साइडों से अच्छी तरह कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट में। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।